अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर फेस चेंजेस। आज हम जो है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी साल्ट प्लस वाटर की। मतलब जब हम एक गिलास हमने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच हमने डाला क्या कहते हैं कि नमक, उसको हमने डिज़ोल्व किया तो वो कम्प्लीटली क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया। इसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जो सोल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर के साथ मिलता जुलता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं मिलता। जो सोल्यूशन है वो हमारे पास टाइप होता है होमोजेनियस मिक्सचर की, जिसमें जो सोल्यूट होता है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट। सोल्यूशन क्या है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर की एक टाइप है, इसमें जो सोल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। अब सोल्यूट सॉल्वेंट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि हमारे पास है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्ट है, मतलब हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच हमने सॉल्ट डाला, तो जो हमारे पास सॉल्ट है वो हमारे पास कम क्वांटिटी में है, इसको हम कहते हैं सल्यूट। और जो हमारे पास वाटर है हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक हो गया, इतना समझ आ गई। अब देखो इसमें एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल होगी साल्ट प्लस वाटर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास क्या कहते हैं कि शुगर प्लस वाटर। ठीक हो गया। ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, ये जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए साल्ट प्लस वाटर की, मतलब वो जो साल्ट के पार्टिकल्स है वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं हमारे पास वाटर में। जो हमारे पास साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इसमें डिजोल्व क्या कहते हैं कि गायब नहीं होते, बल्कि इसमें क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये हमारे पास क्लियर सोल्यूशन में हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है इतना कम होता है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह अगर हम इसको फ़िल्टर पेपर से पास करवाते हैं तो ईज़िली पास थ्रू हो जाता है, कोई रेजिड्यू भी पीछे नहीं छोड़ता। इसकी वजह से हम सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इसको फिल्टर पेपर से पास थ्रू करवाते हैं तो ये हमारे पास कम्प्लीटली पास थ्रू हो जाता है, कोई रेजिड्यू पीछे नहीं छोड़ता। नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन। ये देखो सोल्यूशन हमने क्या क्या है कि ये टाइप है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर की एक टाइप है। जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एक टाइप है। जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, इसको समझने के लिए हम आसान एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑयल प्लस वाटर। जब हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो हमें 2 सेपरेट लेयर्स दिखाई देते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता। इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इस जो सस्पेंशन है, इसमें जो सोल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता। जैसे कि हमने सोल्यूशन में देखा कि जो साल्ट को अगर हम वाटर में डालें तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, इसी तरह हम शुगर को वाटर में डालें तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन, जो हमारे पास सोल्यूट वो कम्प्लीटली डिजोल्व सॉल्वेंट में नहीं होता। इसकी आसान एग्जांपल ले लेते हैं हम सैंड प्लस वाटर। मतलब जो रेत है, जब उसको हम पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं हमें रेत के जो पार्टिकल्स है क्लियरली अपनी आंखों से हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, और जब हम इसको फिल्टर पेपर से पास थ्रू करेंगे तो ये हमारे पास पास थ्रू नहीं होगा, इसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर आके मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं थोड़ी देर के बाद जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने सोल्यूशन में कहा था जो हमारे पास पार्टिकल जो है वो पास थ्रू हो जाते हैं फिल्टर पेपर में और कोई रेजिड्यू पीछे नहीं छोड़ते, इसलिए इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। सस्पेंशन में क्या है कि हम जो पार्टिकल्स हैं उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं और वो पार्टिकल्स जो है हमारे पास थोड़ी देर बाद नीचे जो है बॉटम में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे पास फिल्टर पेपर में पास थ्रू नहीं होते। कोलाइडल सोल्यूशन, अब हमारे पास ये है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में एक जगह मैंने डेफिनेशन देखी है, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन की एक टाइप है जिसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो बिगर होते हैं ट्रू सोल्यूशन से, बट नॉट बिगर देन सस्पेंशन। ठीक है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखो जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हमारे पास टाइप किसकी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। इसमें जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं इन अनदर सब्सटेंस। इसमें देखो हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं पहले मिल्क।
मिल्क जब हम एक ग्लास दूध का लेते हैं तो हम उसको जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि पानी में स्प्रेड डिस्पर्स का मतलब होता है स्प्रेड आउट, मतलब फैले हुए होते हैं, ठीक है, वो फैल जाते हैं, हम वो पार्टिकल्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह जब हम स्टार्च सोल्यूशन को वाटर में लेते हैं तो हमारे पास जो टाइनी स्टार्च पार्टिकल्स है वो भी उसमें क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। इसी तरह एग वाइट की भी एग्जांपल है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स होते हैं। इस केस में हमने देखा इसको वाटर में, इसको में भी जो हमारे पास टिनी स्टार्च पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स किस में है, वाटर में, और एग वाइट में भी किस में है, वाटर में। इसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और ये हमारे पास जो हमारे पास ये जैसे सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो गए थे, कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते और ये फिल्टर पेपर से पास थ्रू हो जाते। देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने लिया एक गिलास पानी का, उसमें हमने 1 चम्मच डाली चीनी, वो डिज़ोल्व होगी। फिर हमने 2 चम्मच डाली, वो भी होगी। अगर हम ऐसे डालते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे अब वाटर जो है वो मज़ीद जो शुगर है मतलब चीनी अपने अंदर हल नहीं करेगा, ठीक है। जो ये देखो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि वो सोल्यूशन है डेट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। क्या डेट कैन डिजोल्व मोर सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिखा 1 स्पून ऑफ शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर जो पानी है अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगा, मतलब मज़ीद शुगर डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि इज़ अ सोल्यूशन डेट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। इसमें हम सेम टेम्परेचर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस है उनकी सॉलिबिलिटी, मोर सब्सटेंसेस की सॉलिबिलिटी चेंज हो जाती है विद टेम्परेचर। जैसे कि 25 डिग्री पे जो वाटर है, वो डिज़ोल्व कर सकता है 10 स्पून ऑफ शुगर। इसी तरह जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम 60 डिग्री तक कर देते हैं, तो वो हमारे पास 10 मोर स्पून ऑफ शुगर क्या कर देगा, डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है। इस तरह टेम्परेचर चेंज होने की वजह से ये जो सोल्यूशन था, मतलब जो पहले नहीं कर रहा था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने चीनी डिज़ोल्व करना शुरू कर दी। इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन सैचुरेटेड नहीं रहा, वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि जो हमारे पास जो डिज़ोल्व कर सकता है मोर सोल्यूट, और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है कि जो हमारे पास सोल्यूट एनी मोर, मतलब वो कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट एट द सेम टेम्परेचर। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक रह गया जो है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट। पहले क्या आ जाता है हमारे पास, सॉलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं। सॉलिबिलिटी क्या है कि क्या कहते हैं, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक खास टेम्परेचर पर जितनी ज़्यादा सोल्यूट की अमाउंट डिजोल्व होगी सॉल्वेंट में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कहते हैं कि हमने लिया 100 ग्रामों पानी, ठीक है। हमने देखा जब हमने टेम्परेचर रखा 20 डिग्री, तो उसमें सपोज किया कि 36 स्पून ऑफ शुगर क्या है वो डिज़ोल्व होगी। इसका मतलब इसकी सोलिबिलिटी क्या है कि 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 36 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉलिबिलिटी हमने क्या क्या कि मैक्सिमम अमाउंट है सोल्यूट की जो कि डिज़ोल्व हो सकती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने एग्जांपल लिया 100 ग्राम, हमने किया कि हमारे पास 100 ग्राम पानी है, जब हमारे पास टेम्परेचर 20 डिग्री था तो हमने कहा कि 36 जो हमारे पास चम्मच है शुगर के वो डिज़ोल्व हो सकते हैं वाटर में, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, 36 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। आगे हमारे पास आगे आ जाता है हमारे पास, अब देखो हमारे पास आ जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जो हमारे पास टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने शुगर और क्या कहते हैं कि हमने गिलास पानी का लिया, उसमें शुगर डिज़ोल्व की करते करते गए, लेकिन जब शुगर डिज़ोल्व मतलब नीचे बैठना शुरू होगी तो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिससे जो है शुगर क्या होगी, वो डिज़ोल्व होना दोबारा से शुरू होगी। इसी तरह इसके 3 केसेस हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो हमारे पास चेंज कर देता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन
वाटर। जैसे कि इसमें 3 केसेस है जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर सोल्यूट डिजोल्व होता है। जैसे एग्जांपल मैंने शुगर और क्या वाटर की दी, इसमें एग्जांपल दी हुई है पोटेशियम नाइट्रेट, फिर एग्जांपल दी है कॉपर सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट। मतलब क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या कहते हैं, मोर सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है। जब मतलब जो चाय ठंडी होती है उसमें चीनी जो है वो देर से डिजोल्व होती है, वनिस्बत जब चाय गर्म होती है तो उसमें चीनी क्या होती है, जल्दी डिजोल्व हो जाती है। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज है तो हमारे पास, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी सब्सटेंसेस है जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसमें एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास एक कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमारे पास वो गर्म हो जाती है तो उसकी जो गैस है वो क्या हो जाती है, स्केप्स, मतलब वो निकल जाती है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी। मतलब कुछ जो हमारे पास है सब्सटेंसेस ऑलमोस्ट शो नो चेंज, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके में मतलब टेम्परेचर कितना खास मतलब इफेक्ट नहीं होता, अगर है भी तो बस थोड़ा सा। ठीक है, देखो इस ग्राफ में देखो एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे है सॉल्युबिलिटी। हमने कहा कि ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी कर्व है पोटेशियम नाइट्रेट की। ये हमने कहा है कि ये ऐसी सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर बढ़ने से जो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या आती है, बढ़ती है। तो ये क्या ऐसे कर्व जा रही है, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी कर्व ऐसे सीधी जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब होगी बढ़ रही है। अगर ऐसे डाउनवर्ड आती है तो इसका मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर ऐसे स्ट्रेट ऑलमोस्ट स्ट्रेट आती है तो उसका मतलब क्या है कि उसका बिल्कुल थोड़ा सा लिटिल इफेक्ट है। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही था। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 का वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।